गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। लास्ट हमने जो 30 क्वेश्चंस किए थे, आई होप, मुझे ये पता है कि आप लोगों ने उसको एक बार रिवीजन कर लिया होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। आज फिर से अगले 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक। कई सारे स्टूडेंट्स का ये सजेशन था कि सर चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिया जाए। तो चारों ऑप्शन से डिस्कस करने में डियर टाइम बहुत लग जाएगा। हमें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 30-30 क्वेश्चन। तो ये लगभग लगभग जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू फिर से कहीं ना कहीं रिपीट जरूर हो जाएगा। तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप क्वेश्चंस पर खाली फोकस करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो। एक बार ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो बात तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम टाइम ज्यादा अपना वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई, जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और केंद्र राज्य के संबंध, याद रखना है आपको, केंद्र और राज्य। जैसे आप सेंटर और स्टेट के बारे में समझते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किस पार्ट में है। ठीक, तो आपको याद रख लेना है आज से, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो पार्ट 11 है। ठीक, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है पार्ट 11 है। ऐसे कम से कम आप 5-6 बार बोलिए, याद हो जाएगा। सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो पार्ट 11 में है, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो पार्ट 11 में है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बोलता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियाज फंडामेंटल राइट अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक, किस अधिकार के तहत होता है कि आप कहीं पर भी आराम से घूम सकते हैं इंडिया में। मतलब अगर आप चाहें तो आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो याद रखें, उसके लिए आर्टिकल नंबर 19 आपको ये पूरी की पूरी इजाजत देता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है ना। तो भारत की सीमा के भीतर अगर आपको स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमना फिरना है, तो आर्टिकल नंबर 19 आपको ये बताता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता क्या है, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इस पर रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस पर काम करना है। आपने लिखा क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब ऐसा इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो याद रखना है, जहां पर भी समान आपको ये बोला जाए कि समान न्याय हो और निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाए, तो उस आर्टिकल को कहते हैं 39A। ठीक है ना, 39A याद रखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बिल्कुल याद कर जाइए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A दे करके जाता है। इंग्लिश वाले भाई लोग, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन अगर हम बात करें तो वो 39A दे करके जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जाता है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी पावर देता है, टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों को कराने के लिए शक्ति देता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है, 324। कौन सा है आपका, 324। याद रखना है आपने कि भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग है वो पार्लियामेंट का और राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है उसको कराने की जो शक्ति रखता है वो किसमें कहा गया है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर कौन सा, 324। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which article of the Constitution of India talk about the provisions for impeachment of the President of India? ठीक, ये क्वेश्चन कम से कम पता नहीं कितनों बारों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका होगा हर एग्जाम्स में। ठीक है ना, कि जो इम्पीचमेंट है किसकी, प्रेसिडेंट की, वो किस आर्टिकल में बता, वो किस आर्टिकल में है, जिससे आप किसी भी जो भी हमारे भारत का राष्ट्रपति है हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं, यही इम्पीचमेंट होती है।
तो अगर हम बात करें कौन सा आर्टिकल है, तो आप इसको रट्टा मार के बिल्कुल रखे रहें, आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 61, जो इम्पीचमेंट को दिखाता है। ठीक है ना? थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये है कि ये 61 लिखा हुआ है ना, वन को आप आई की तरह समझ लें, वन को आप आई की तरह समझ लें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ये इम्पीचमेंट जो है उस आर्टिकल नंबर 61 डिसाइड करता है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। मतलब आपसे वो ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत में जो राज्य हैं उनमें एक राज्यपाल हो। उनमें कौन सा होगा? एक राज्यपाल होगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन सा आर्टिकल है कि भाई राज्यपाल उसमें होगा, तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल नंबर है 153। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 153। किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कौन सा आर्टिकल बताता है आपको? तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो है आपका वो है 153। कौन सा आर्टिकल नंबर है? 153। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा जा रहा है आपसे कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपने आर्टिकल पुट करना है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स द इमरजेंसी। ठीक, अब देखिए इमरजेंसी की बात यहाँ पर की गई है। ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो संबद्ध युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? कौन से आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 352 नंबर है, आपको इसको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 352 ये इमरजेंसी बताता है कहां पर? वॉर में, एक्सटर्नल एग्रेशन में और आर्म रेबेलियन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, फिर से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको आपको याद रखना है। बोला क्या गया है? द पावर्स, privilege and immunities of either the House of the Parliament and of its committees and member have mainly been laid down in article of the Constitution of India। मतलब वो ये कहना चाहता है कि संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ठीक है ना? तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल नंबर 105 है, आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 105 नंबर है, जिसमें संसद और उसकी जो समितियां हैं, जो समिति बनाई जाती हैं, जो कमिटीज डेवलप की जाती हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनके विशेषाधिकार हैं, जो वो यूज करते हैं, उनको किस आर्टिकल में रखा गया है? 105 नंबर, 105। ठीक है ना? 105। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, आप जितना स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे। ठीक, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है। ठीक, बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है ना? याद रखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों की रिजर्वेशन सीट के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 330 है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 330। याद रखना है आपको, लोकसभा में जो आपकी अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, और जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन दोनों को किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 330। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए फिर से यहां पर प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके इलेक्शन के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन इलेक्शन है आपका, वो किस आर्टिकल के थ्रू है? तो आप इसको याद ही रखें, 54 है। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट साहब के आर्टिकल है वो 52 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 52 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप देख लें यहाँ पे जो भी आर्टिकल है 74, 78, 103, ये तो नहीं हो सकते। 54 ऑप्शन ही यहाँ पर टिक हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है कि भारत के संविधान में अगर आपसे बोला जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन सा आर्टिकल कहेगा, तो आर्टिकल नंबर 54 है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति, देखिए ध्यान से, वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है ना? कहीं पर भी, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से है ये, फाइनेंस कमीशन, याद रखना है आपको, वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 डिसाइड करता है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 280। इसको तो रट्टा मार के जाइए बिल्कुल, क्या? फाइनेंस कमीशन, जो वित्तीय आपका वित्त आयोग है, किस आर्टिकल के थ्रू आता है? 280। ठीक है,
नेक्स्ट वन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर से वही बात है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता है किसमें होगा, 55 में होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसमें होगा, आपका 55 में होगा। ठीक है ना। तो याद रखना है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो चुनाव होना चाहिए इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो किस आर्टिकल के थ्रू जाएगा, 55 आर्टिकल के थ्रू जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। ठीक है ना। कौन से आर्टिकल के थ्रू यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10। याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, 1/10, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल ये बताता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल नंबर है, तो आर्टिकल नंबर 100। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका, 100। एक 1/10 के बारे में बताता है ये कि अगर कोई भी कोरम है, कोई भी गणपूर्ति अगर करनी है, तो उसमें 1/10 मेंबर होने चाहिए, मेंबर ऑफ हाउस के। तो ये कौन सा आर्टिकल है आपका, तो आपको याद रखना है 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44th नंबर कहता है क्या, कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं भाई लोग, उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं। मतलब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब किस आर्टिकल के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप दिमाग में रखें, ये चीजें थोड़ी सी चर्चा में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बन सकता है। फिर से ये भी क्या बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल के थ्रू जाता है, तो 124(2). ठीक है ना। याद रखना है आपको, क्या जाता है वो, 124(2). ठीक है ना। जरूर याद रखेंगे इस चीज को कि प्रेसिडेंट साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहे हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू कर रहे हैं, तो 124(2). डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित। मतलब आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रिमिनेशन, एक वर्ड आपने याद रखना है, क्या, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में है, तो भाई ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 15 क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि आप किसी से भेदभाव मत रखिए। ठीक है ना, किसी से भी भेदभाव नहीं रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्या, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखें, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका होगा क्वेश्चन, फिर से आप इस पर स्टार मार्क लगा लें, और आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि कितने शेड्यूल्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आपको याद रखना है 12। कितने हैं आपके, 12। ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे उसको कितने नंबर की है भाई, 12। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, याद रखें, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, कौन सा है आपका, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना। तो अगर अनटचेबिलिटी की बात करें, तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 में है। ठीक, अनटचेबिलिटी किसमें है, आर्टिकल नंबर 17 में है आपका। तो आपको याद रखना है कि अनटचेबिलिटी जो है आपका, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 17 में रखा गया है। 48th नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फिर से क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। आप सभी लोग को पता होगा कि भाई इन लोगों ने जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर बहुत सारा काम किया हुआ है। तो वह हो सकता है वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये तो सभी को पता होगा, आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका, 370, जो सभी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया हो, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 370 है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 49 स्किप हो गया है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ से कुछ करने में हमें, जब हम अपलोड कर रहे हो या जब हम बना रहे हो, तो उस समय मिस हो गया हो। हम आज क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खेल का जो विषय है
वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, किस सूची में जाता है, याद रखिए भारतीय संविधान जो है वो किस सूची में जाता है, किस सूची में आता है। इंडियन खेल, खेल का विषय, तो बोलता है यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, रेसिड्यूरी लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपको याद रखना है ये स्टेट लिस्ट का विषय है, एक राज्य सूची का विषय है, जो बताता है कि जो खेल का विषय है वो स्टेट सूची में जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशनल्स। मतलब आपसे ये बोला गया है जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको भारत में किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में आपने क्या किया है, शामिल किया, किस शेड्यूल के थ्रू उनको ऐड किया गया है। तो आपको ये याद रखना है जो पंचायती राज सिस्टम है वो 11वें शेड्यूल के थ्रू आए हैं हमारे पास। कितने शेड्यूल के थ्रू आए हैं? 11वें शेड्यूल के थ्रू आए गए हैं। ठीक, तो पंचायती राज आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। फिर से पंचायती राज सिस्टम ये किसके थ्रू आता है? 11वें शेड्यूल से। रट जाइएगा, पंचायती राज सिस्टम किसके थ्रू आता है? 11वें शेड्यूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, पूरा तो नहीं पढ़ सकते हम, बस खाली इस वर्ड को दिमाग में रखें। हिंदी वाले भाई लोग धार्मिक स्वतंत्रता पे ध्यान दें, और इंग्लिश वाले लोग याद रखें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस आर्टिकल के थ्रू आता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 25 इसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 25 क्या करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। जितने स्टार फिर से आप लगा सकते हैं लगा लें। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल द ट्राइबल्स एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर, इसको तो बिल्कुल रट्टा मार के रखिएगा। मणिपुर जो है इसी का संबंध नहीं, बाकी तीनों का है। क्या बात आपको समझ में आ गई? बाकी तीनों का क्या है? आपका है। मणिपुर का संबंध छठी अनुसूची के साथ नहीं है, बाकी त्रिपुरा का, आसाम का और मेघालय तीनों का संबंध है छठी अनुसूची से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑन द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, क्या बोला गया है? यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा भाग है। तो आपको याद रखना है कि ये पार्ट नंबर है आपका 8। ठीक है ना, कौन सा पार्ट नंबर है आपका? 8। ठीक, तो याद रखना है यूनियन टेरिटरीज किस पार्ट में, किस पार्ट के थ्रू लिया जाता है, किस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पार्ट 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर से अभी आपने देखा था, ये क्वेश्चन अभी आया था कुछ देर पहले और फिर से आ चुका है। तो याद रखना है कि जो इलेक्शन है किसका? प्रेसिडेंट साहब का, वो किसके थ्रू जाता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर किसका है? 54। ठीक है ना जी, दिमाग में रखना है इलेक्शन। ये देखिए दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। तो इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो किसके थ्रू जाएगा? आपका 54 के थ्रू जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है ना, तो याद रखना है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स। इंडिविजुअल क्या है आपका? फ्रीडम। किस आर्टिकल के थ्रू है? तो आर्टिकल नंबर 21। ये लगभग लगभग लोगों को याद भी होता है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको जरूर याद रखें कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और इंडिविजुअल फ्रीडम किसके थ्रू जाता है? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, चलिए। विच पार्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ठीक है ना, याद रखना है 73rd, याद रखना है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो उसके, वो जो संविधान संशोधन आपने किया है उसके थ्रू कौन सा भाग जोड़ा गया है, कौन सा पार्ट आपने जोड़ा जब आपने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है? तो याद रखना है पार्ट 9। कौन सा है? पार्ट 9, यही पंचायती राज सिस्टम वाला है। ठीक है ना, ये जो आप कर रहे हो ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ये उसी के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? पंचायती राज सिस्टम के लिए। तो वो किसके थ्रू था? किसके थ्रू था? पार्ट 9 के थ्रू था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाता है कि भाई किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को
स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, किसके थ्रू दिया गया भाई? स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है ना, राइट टू हेल्थ। ठीक, राइट टू हेल्थ का अधिकार आप लोग को किसके थ्रू दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21 वही थी आपकी, जो जीवन के जीने की स्वतंत्रता थी भाई आपका, वही है आर्टिकल नंबर 28। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तभी तो जिएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लिस्ट किया गया है, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? ठीक है ना, कौन से अधिकार में है? तो आपको याद रखना है कि पार्ट नंबर 30 है हमारा, जिसमें सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है ना, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स किसमें है? हमारे पार्ट नंबर 3 में है। और जितनी भी सिटीजनशिप वाले आपके आते हैं वो सारे के सारे पार्ट सेकंड में। जितने भी सिटीजनशिप वाले आते हैं वो सब किसमें आते हैं? आपके पार्ट सेकंड में आते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोलता है कि एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कृषि को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है कृषि भी एक स्टेट लिस्ट के ही थ्रू शामिल किया जाता है। इसके पहले अभी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट से रिलेटेड चीज गई थी, स्पोर्ट भी किसके थ्रू था? स्टेट लिस्ट के ही थ्रू था। तो आपको दो बातें दिमाग में रख लेनी है कि भाई चाहे वो कृषि बोले और चाहे वो स्पोर्ट बोले, दोनों के दोनों किस सूची के तहत जाते हैं? राज्य सूची के तहत जाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको आज इन क्वेश्चंस से बहुत सारी मदद मिली होगी। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए, इनको पढ़ते रहिए। कल की क्लास में फिर से हम मिलेंगे। तब तक आप इन 60 क्वेश्चंस को, 60 क्वेश्चंस को बिल्कुल रट जाइए और वोट करके पी जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।